ठीक उसी प्रकार प्रत्येक देवता के भी हजार हजार नाम होते हैं। महादेव का भी एक नाम रुद्र है। जब वो रौद्र रूप में रहते हैं तब उनका नाम रुद्र होता है। और शिव कथा सुनने वाला व्यक्ति रुद्र के समान ही हो जाता है, भगवान शिव के समान ही हो जाता है। हनुमान की पूजा करने वाला व्यक्ति लंबे समय तक हनुमान के द्वार में रहता है तो वो हनुमान के जैसा ही दिखता है। जो देवियों के उपासक व्यक्ति होते हैं, लंबे समय तक देवी की पूजा करने के बाद उनमें माताओं के गुण अपने आप आ ही जाते हैं। जो व्यक्ति जिस वस्तु जिस कार्य के निकट रहता है, उन कार्यों के जैसा वो बन ही जाता है, इसमें संदेह नहीं है। एक छोटा सा सिंह का बच्चा कुछ वर्षों तक बकरियों के साथ रहा तो वो भी अपने आप को बकरियों के जैसा ही समझने लगा। और एक दिन जब वो जंगल में गया तो अपने ही जैसे बड़े सिंह को देखा, और जिस सिंह को देखा जब वो गरज रहा था तो इस छोटे से सिंह के बच्चे ने भी जोर की दहाड़ लगाई, क्योंकि अपने ही जैसा सामने उन्होंने सिंह को देखा। तो जो व्यक्ति जिस जगह में जिसके निकट रहता है वो व्यक्ति वैसा ही हो जाता है। कोई ऐसा गांव हो जहां पर ब्राह्मण बाहुल गांव हो, वहां ब्राह्मणों की संख्या अधिक मात्रा में हो और 2-3 घर किसी और बिरादरी के हों। अगर उस गांव के सारे ब्राह्मण पूजन पाठ करने वाले हों तो जो 2-3 घर अलग होते हैं वो भी उन्हीं की तरीके शंख घंटा दिया बाती पूजन प्रार्थना आदि बराबर करने लगते हैं। तो जो व्यक्ति जिसके निकट रहता है उसके गुणों को धारण कर लेता है। चने के खेत में लगा हुआ कीड़ा चने के रंग के जैसा ही हो जाता है, पहचान में नहीं आता इसके अंदर कीड़ा है या नहीं। तो शिव की कथा सुनने वाला व्यक्ति शिव के जैसा हो जाता है। और आज तो भैया प्रत्येक व्यक्ति को शिव बनने की आवश्यकता है, क्योंकि युद्ध सब जगह चल रहा है। घर में भी चल रहा है, हृदय के अंदर भी चल रहा है, परिवार में भी चल रहा है, समाज में भी चल रहा है। और जो व्यक्ति शिव के जैसा विष का पान करना सीख जाए, विष को पीना सीख जाए, विष को धारण करना सीख जाए, भैया उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हमें लग रहा है कि माताओं को गर्मी लग रही है, थोड़ा सा 1-2 पंखे की व्यवस्था हो जाए तो, इधर पंखा वंखा लग जाए तो बैठने वालों को सुलभता हो जाए। चलो देखो कोई न कोई दान दाता आएगा जो ऐसी सेवा जरूर देगा 2-4-5 दिन के लिए, क्योंकि सब बैठने वाले तो लोग अपने ही हैं। कितनी कथा श्रवण करनी चाहिए। मुहूर्त वा तदर्थम वा
तदर्थम वा क्षणम च वा ये श्रवन्ति पुराणम तन्न तेषां दुर्गतिर्भवे। मुहूर्तम वा थोड़ा भी समय अगर सत्संग में लगाया जाए, ऐसा नहीं है कि थोड़ा ही समय लगाना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा भी समय सत्संग से व्यक्ति जुड़े तो जीवन व्यक्ति का बदल सकता है। एक छोटा सा वायरस 4 साल पहले आया कोरोना काल में, और छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। स्थितियां ऐसी हो गई कि घर के किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उन्हीं के स्वयं के बच्चे अपने पिता के शरीर को स्पर्श नहीं करते थे। स्थितियां यहां तक हो गई। अगर बाहर से बेटा आया है तो पहले भैया 15 दिन गांव के बाहर रहो। एक छोटे से वायरस, कहने का मतलब है थोड़े समय का सत्संग व्यक्ति के जीवन को बदल भी सकता है, और थोड़े समय का कुसंग व्यक्ति के जीवन को खराब भी कर सकता है। थोड़े समय का ही कुसंग। एक संत महात्मा कथा सुनाया करते हैं भौरे की और नाली के कीड़े की। दोनों में आपस में मैत्री थी। मैत्री कहते हैं मित्रता को। दोनों में मैत्री थी और दोनों अपनी अपनी जगहों की विशेषता बताया करते। नाली का कीड़ा कहता जितना सुख नाली में है उतना कहीं नहीं है। कई बार भौरे ने कहा मेरे साथ चल, कमल के पुष्प पर तुझे बैठा लूंगा, और कमल के पुष्प की मकरंद सुगंध बड़ी अच्छी होती, बड़ी श्रेष्ठ होती है। नाली के कीड़े ने कहा जो सुख हमें नाली में है वो कहीं और नहीं है। लेकिन दोनों मित्र थे। तो एक दिन तो भैया भौरे ने कहा कि आज तुझे मेरी मित्रता की सौगंध, मेरी बात तुझे माननी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? जहां मैं तुझे बैठाल दूं तुझे वहीं बैठना होगा। नाली के कीड़े ने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, भाई मित्र है, मित्र की बात माननी चाहिए। तो भौरे ने नाली के कीड़े को अपनी पीठ पे बैठाया और कमल का पुष्प जहां सुंदर खिला हुआ था उसी पुष्प का जो जहां से रस निकलता है फूल के अंदर नाली के कीड़े को बैठा दिया और कहा जब तक मैं यहां से हटने के लिए ना कहूं तो फूल को छोड़ करके मत जाना। स्थितियां ऐसी हुई कि शाम को माली आया। माली ने फूल तोड़ा, लेकिन मित्र ने कहा था कि इस फूल को छोड़ करके नहीं जाना है। तो माली ने फूल तोड़ा और फूल टूटा, बाजार में बिका और बाजार में एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन हो रहा था। और जब वहां पर वो पहुंचा तो भगवान की पूजा में सम्मिलित होने का अवसर मिल गया। कल्पना करिए, भौरे ने केवल इतना कहा था कि जहां मैं बैठा लूं वहीं बैठे रहना। एक अच्छे मित्र की बात मानने का परिणाम वो नाली का कीड़ा पूजा में पहुंच गया। पूजन के बाद माली ने जब फूलों को इकट्ठा किया तो नदी में प्रवाहित करने का विधान है।
तो फूल जब नदी में प्रवाहित किए गए तो कीड़ा भी नदी में चला गया। चूंकि कीड़ा नाली का था तो उसकी मृत्यु नहीं हुई। बहते बहते वो नाली का कीड़ा गंगा में गया और एक समय के बाद मृत्यु तो सबकी होती है, काल तो सबके पास आता है। उसकी मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद वो बैकुंठ में भगवान के पास पहुंचा, क्योंकि गंगा जल का उसने पान कर लिया था और उसके पहले देवता की सानिध्य प्राप्त कर ली थी। और ये मित्र जो भौरा था वो यही धरती पे बना रहा। कीड़ा कहां पहुंच गया? स्वर्ग में। और भौरा कहां बना रहा? धरती में। ऐसे कई लोगों के मित्र होते हैं कि पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन कॉपी किसी और ने लिखी, और जिसको स्वयं कॉपी या पेपर लिखना नहीं आता था वो नौकरी में लग गया, और दूसरे की कॉपियां लिखने वाला बेचारा आज भी साधारण जीवन जी रहा है। मृत्यु के बाद जब ये भौरा स्वर्ग में पहुंचा तो जो नाली का कीड़ा भगवान विष्णु के निकट बैठा था, इसने उठ करके भौरे को प्रणाम किया। जो भौरे की आत्मा देह वहां पहुंची होगी। भौरे ने कहा, मैंने तुझे पहचाना नहीं, तू तो स्वर्ग का प्राणी है, स्वर्ग में रहने वाला है, बैकुंठ में रहने वाला है, मुझे क्यों प्रणाम कर रहा है? तब नाली के कीड़े ने कहा कि मैं तेरा वही मित्र हूं, मैं तो नाली पे रहता था, लेकिन तूने एक दिन मुझे बाध्य किया कि आज जगह छोड़ करके जाना नहीं है, और मैंने तेरी बात मानी, और तेरी बात मानने का परिणाम कि मैं आज बैकुंठ में बैठा हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मित्रता भी हो भैया तो किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो आपको मंदिर के दरवाजे तक ले जाए, अन्यथा तो मधुशाला का भी पहला अक्षर मंदिर से मिलता जुलता है। दोनों के अक्षर तो सेम ही होते हैं। मित्र ऐसा हो जो हाथ पकड़ करके हमें वहां ले जाए कि हम गड्ढे पे गिर रहे हो तो हमें बचाने का प्रयास करें। शिव महापुराण कथा के अनुसार जितना समय हो भैया उतना व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगत में। सभी लोग गाइए।
हमारे मात माँ को भुलाते रहेंगे, सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगत